नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूक्रेन में फंसा हापुड़ का लड़का, लगाई बचाने की गुहार। पुलिस ने नहीं की गिरफ्तारी तो आत्मदाह करने पहुंची पीड़िता। और वोट के लिए नेता ने लगाई उठक बैठक। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर बम बरसाए गए हैं। यूक्रेन में अनेक भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। भारत से गया विमान खाली वापस लौट आया है। हापुड़ और बनारस के दो लड़कों ने मैसेज के माध्यम से भारत सरकार से मदद मांगी है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में। और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं। यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है। 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफी सामान मिल भी नहीं रहे। जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के। बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी ये भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। घर वाले बहुत परेशान है हम लोग को। प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। वोट के लिए नेता क्या क्या नहीं करते थे। कोई पैरों में गिर रहा है तो कोई माफी मांग रहा है। अब सोनभद्र में भाजपा प्रत्याशी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें भाजपा प्रत्याशी उठक बैठक लगा रहा है। नंदग्राम में रहने वाली लड़की ने एसएसपी ऑफिस पर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने असफल कर दिया। लड़की का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। नंदग्राम में रहने वाली ये लड़की एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने पहुंची। इससे पहले कि ये कोई कदम उठा पाती, यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया। लड़की का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दिसंबर महीने में उसने नंदग्राम थाने में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। अब मुझसे धमकाया जा रहा है कि मुकदमा वापसी ले। जब मैं मुकदमा लिखवाने गई, जब मुझे 1.5 लाख का ऑप्शन दिया कि 50,000 रुपए का अबॉर्शन करवा और 1 लाख रुपए की जिंदगी जी। क्या मैं 1 लाख में जिंदगी जी लूंगी? 4 साल से रह रही हूँ मैं। मुझे जेल भिजवाना है। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की का कहना है कि आरोपी पक्ष उसे धमका रहा है और केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। पुलिस के उदासीन रवैये से परेशान होकर उसने आज एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह करने की सोची, मगर पुलिस ने उसके इरादे पहले ही भांप लिए थे और उसे पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सीतापुर में भाजपा उम्मीदवार की जुबान फिसल गई। एक जनसभा के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने लोगों से सपा के लिए वोट करने की अपील कर दी। लोगों ने टोका तो उन्होंने अपनी भूल में सुधार किया। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, मैं मनीष रावत को 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों साइकिलों में बटन दबा के आशीर्वाद दे देना। मनीष रावत कमल 23 तारीख को, 23 तारीख को तीसरा खाना कमल वाला निशान दबा करके निशान से साथियों आशीर्वाद दे देना मनीष रावत को। ये मनीष रावत आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे साथियों। 23 तारीख कमल निशान। नगर निगम ने हरसाओं में शमशान घाट की अनुमति दे रखी है, मगर शास्त्री नगर के लोग वहां अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे। इससे परेशान होकर हरसाओं के लोगों ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। शास्त्री नगर शमशान घाट पर कुछ लोगों द्वारा दाह संस्कार नहीं करने के मामले में हरसाओं गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले इन लोगों ने नगर आयुक्त के कैंप ऑफिस के सामने नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए। शास्त्री नगर में शमशान घाट को लेकर विवाद है। गांव हरसाओं का शमशान घाट पहले गांव के पास ही होता था। बाद में यह जमीन शास्त्री नगर योजना में शामिल हो गई। हमारे गांव के शमशान
बहुत दिन से सासने वाला जो सोसाइटी है, इन्होंने हम धासन जाते हैं तो ये रोक लगाते हैं, पुलिस बुलाते हैं। आज हमारे गांव को नगर कहा तुम करो, वहाँ तारबंदी करवा दी, बिजली लगवा दी, वो करा दी, टोंटी लगवा दी, नल लगवा दी। तो इन्होंने कहा आपने जो भी आपको एक्सपर्ट हो करवाओ आप काम। आज हमने करा तो हम पुलिस बुलाते हैं। आज अंतिम संस्कार करा था किसी का? हमने कर दिया। हमारे गांव में एक हुए बेचारे महाराज जी, बुढ़े थे, 80 साल की उम्र थी, आज उनका कर दिया हमने। तो जो ये शास्त्र वाले हैं, RW वाले, ये पुलिस को फोन करते, पुलिस आई थी यहाँ। तो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया? अपनी जमीन पे नहीं करें क्या? जहां शमशान घाट बना है वहां आसपास की पूरी जमीन पर अब मकान बन चुके हैं। ऐसे में जब भी कोई शमशान घाट पर दाह संस्कार करने आता है तो आसपास के लोग विरोध करते हैं। इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। हमारे बोर्ड जो है हरसाव के शास्त्री नगर में हमारा शमशान है, जो नगर निगम ने बोर्ड लगाए थे उस पर शास्त्री नगर के लोगों ने, कुछ हैं 2-3 लोग हैं, उन्होंने उस पर कालिक फूंक दी और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कल भी निगम में आए थे, वहाँ भी अधिकारी नहीं मिले, हमारी सुनवाई नहीं हो रही कतई भी। और ये हमारे बोर्डन पे कालिक नहीं पोती है, नगर निगम के मुंह पे कालिक पोती है, क्योंकि बोर्ड नगर निगम के हैं। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 3-4 लोग हैं शास्त्री नगर के, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक GDA के हैं, GDA की कार्रवाई है, जो कि शास्त्री नगर वाले ने हमारे शमशान में गेट खोल रखा और GDA भी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जो कि उस पर भूमाफिया की रिपोर्ट GDA को करानी चाहिए। हमारी दोनों विभागों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 लोग हैं, NK शर्मा है, एक कौशिक है, बलराम है और एक राठी जी हैं। 3-4 लोग ही हैं जो आसपास के मकान हैं, वही भी हमें परेशान कर रहे हैं। और हमारे पुराने ही शमशान है, करीब जब से गांव बसा जब से शमशान चले आ रहे हैं। पिछले दिनों नगर निगम ने इस विरोध को देखते हुए संबंधित जमीन पर शमशान घाट होने का बोर्ड भी लगा दिया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस बोर्ड को पेंट कर दिया, साथ ही वहां के कुछ लोग दाह संस्कार करने से भी रोकते हैं। इसी को लेकर लोगों ने नगर आयुक्त के RDC स्थित कैंप ऑफिस पर प्रदर्शन किया। तो बस यही है कि इन गाँव वालों की एक सूचना जो भी है संतोषपूर्ण जवाब मिल जाए इनको, और उनको टाइमिंग मिल जाए जिस समय इनकी मुलाकात। आज ये लोग नगर निगम ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ में गढ़ के पास हुए हादसे में एक नीलगाय की मौत हो गई। दरअसल सड़क पार करते समय नीलगाय गाड़ी से टकरा गई। इसमें उसकी गर्दन गाड़ी की खिड़की में फंस गई। लोगों ने प्रयास किया मगर उसे निकालने में सफल नहीं हो सके। भागेगा बहुत स्पीड हो। इसका कायदे में यही शीशा फोड़ दो, इसका उल्ला वाला फोन ठोवा सब किसका। बंटी ऐसे साइड से जाओ, पीछे डांट के देख लो। ये काम करो, इसकी खिड़की खोल के देख लो। खिड़की बोला निकले, अरे खिड़की खुल के निकल जाएगा फिर यो। अरे खिड़की खुल के नहीं निकले यार, फिर भी तड़ रहा है। सीधा बड़ा उछल के पैर रख के सीधा। और अम्मी का करने में खिड़की खोल दिया भाई, खोल के देखे। खिड़की लो कौन है जिसका, लो कौन है खिड़की को। इंग्राहम स्कूल में बाल संसद का आयोजन किया गया। इसमें संसद का दृश्य बनाया गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठे। बच्चों ने देश के नेताओं का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया। आपने वायदे पूरे नहीं किए, जनता को गुमराह किया है। देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आमजन को कोई राहत नहीं है। ये बातें देश की संसद में नहीं बल्कि इंग्राहम में लगी बाल संसद में हो रही हैं। इसमें स्कूली छात्रों ने देश के मंझे हुए बड़े नेताओं की तरह किरदार निभाते हुए संसद की कार्रवाई को बड़े ही जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। इंग्राहम इंग्लिश स्कूल में छात्रों के बीच मॉम पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। आपको मैं यहाँ ये बता देता हूँ, ऑडिट होने के बाद प्रधानमंत्री जी मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल का जवाब देने की अनुमति चाहूंगा। स्पीकर महोदय, जैसे कि एक कहावत भी है, अधजल घगरी छलकत जाए, अर्थात जिसे कम ज्ञान होता है वही बहुत ज्यादा बोलता है। राहुल बाबा, मुझे लगता है केवल आप ही इस संसद की अधजल घगरी हैं, जिन्हें PM केयर्स के बारे में कम ज्ञान है। यहाँ मौजूद समस्त मंत्रीगण तथा पूर्ण देशवासियों को यह पता है यह पैसा कहाँ और कैसे लगाया जा रहा है। परंतु फिर भी मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि
यह केवल कोविड पीड़ित मरीजों के उपचार तथा देश के अन्य विभागों को सक्षम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रक्षा विभाग, शिक्षा विभाग व कृषि विभाग। धन्यवाद जी और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्पीकर महोदय, मैं अमित आंखों को पीएम केयर्स फंड के नाम के पट्टी से बांधकर। इस दौरान छात्रों द्वारा संसद में होने वाली कार्रवाई को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं के किरदारों में छात्रों ने पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाई। पार्लियामेंट का आयोजन ऋतु झा के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य मोहिनी बी सैमसन रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हिंदू सेना ने गाजियाबाद में अपने संगठन का विस्तार किया है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। हिंदू सेना ने कर्नाटक में हुई हर्षा की हत्या पर कड़ा रोष जताया है। सेना ने हिंदुओं के प्रति हो रही घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों से सख्त कानून बनाने की मांग रखी है। गाजियाबाद में हुई एक प्रेस वार्ता में सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया है। साथ ही राष्ट्र में सभी धर्मों में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ पर जल्द से जल्द कानून बनाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है। यूपी में अभी चुनाव चल रहा है। गाजियाबाद में वोटिंग हो चुकी है और अभी लग रहा है 2-1 चरण के वोट डलना बाकी है। उसी में 3 चरण के वोट बाकी हैं। तो गाजियाबाद में बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, सभी जगह बहुत अच्छा रहा है। और हिंदू सेना भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कंधे से कंधा लगा के योगी जी के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से पहले पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, उसी प्रकार से अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी जी दोबारा बहुमत लाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं। विष्णु गुप्ता ने गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा को नियुक्त किया है। वहीं महानगर अध्यक्ष पद के लिए विष्णुदीप गर्ग की नियुक्ति हुई है। महानगर अध्यक्ष विष्णुदीप गर्ग ने कर्नाटक में हुई हर्षा की निर्मम हत्या पर हिंदू सेना की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गर्ग ने कहा कि जल्द ही गाजियाबाद में संगठन को विस्तार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आशा विद्यालय इंग्राम में समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल में एक शिविर लगाया गया। शिविर में दिव्यांगों को UDID सर्टिफिकेट भी दिए गए और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। आशा विद्यालय इंग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूनिक डिसेबिलिटी ID सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों के लिए UDID प्रमाण पत्र बनाए गए। शिविर के शुभारंभ में नीव शक्ति संस्था के अध्यक्ष त्रिजा वल्लभ खुलबे ने अतिथियों व दिव्यांगों का स्वागत किया। संस्था की दिव्या दुबे ने दिव्यांगों को UDID प्रमाण पत्र की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया। वही UDID होता है, वही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। जैसे हमारे पास हमारा आधार कार्ड होता है, आप सबके पास आधार कार्ड होगा, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अब हमें इन बच्चों के लिए UDID कार्ड बनवाया है, जो एक इतना सा कार्ड होगा और उस पर एक चिप होती है। उस चिप के द्वारा बच्चा कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। कहीं भी बच्चे को इतना बड़ा प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। वो छोटा सा कार्ड उस बच्चे की पूरी जानकारी देगा, जो कि सरकार के पास ऑनलाइन डाटा में मौजूद होगी कि ये बच्चा यहाँ। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में स्कूल की प्रधानाचार्य मोहिनी बी सैमसन ने भी दिव्यांगों का उत्साह बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर में थाना सरसांव क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या लूट के लिए की गई थी। लूटे गए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। ये 17 तारीख से गायब है, जिस पर की सूचना मिलने पर 20 तारीख को जब तो थाना सरसावा द्वारा इसमें त्वरित इसकी प्रयास किए गए इसके ढूंढने के लिए, और इसमें स्पेशल सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। तो दोनों ने इसको एक दिन के अंदर ही इसका अनावरण किया, और जिसमें जो इसका लड़की जो पूजा राठौर है, इसका शव
हम लोगों को यमुनानगर जगाधरी में नहर में मिला। और ये हम लोगों ने जब इसको पूरी सर्विलांस और इस सब की मदद से पूछताछ की गई तो इसमें ये निकल गया है कि इसके माता, इसके लड़की के जो सास ससुर है वो यहीं पर थे 17-18 में, और इनकी लोकेशन भी साथ में ही आ रही थी जहां जो महिला की लोकेशन आ रही थी। तो इन पे हमारा शक हुआ, हमने इनसे पूछताछ की और इसके साथ 2 लोगों का और नाम खुलासा हुआ, जिसमें निकल के आया कि ये एक जो इसके माता पिता थे अमरावल के, वो इसके लव मैरिज थे, इसने लव मैरिज की हुई थी, हरिद्वार में लव मैरिज, उससे खफा थे, नाराज थे, और लड़की से, अपनी बहू से इसी मामले में इन लोगों ने परवेज के साथ मिलकर, जो कि सरसावा का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया इस महिला को मारने का। और 17 को ये लोग ले गए थे उसको, वहां इसको कुछ बेहोशी की कुछ दवा दी, जिसके बाद उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसका जो शव है वो जगाधरी में नहर में फेंक दिया। इसमें टोटल 4 लोग इन्वॉल्व हैं, इसके सास ससुर, एक परवेज और एक मोनू नाम का लड़का, जिसमें से कि हम लोगों ने 2 परवेज और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके जो सास ससुर है वो अभी बीकानेर में, उनकी गिरफ्तारी की गई। परवेज और मोनू जो है उनको कोई पैसा भी दिया गया था सुपारी के लिए? इसमें जो है इनके पैसे की बात निकल के आई है कि इनको कुछ पैसा दिया गया था, उसकी अभी जांच चल रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।